तो जैसे कि पता होगा कि हम लोग जो है हर रोज टॉप 20 एमसीक्यू प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं और इस सीरीज का यह 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले जो है ऑलरेडी 4 वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है ना? तो आज जो है हम लोग जो है 5वां वीडियो का डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ कारणवश से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया हूँ। तो ये जो है वीडियो आपको वीडियो के रूप में मिलेगा। अ, अब जो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो आपको कमेंट में जो है सबसे पिन किया हुआ मिल जाएगा पीडीएफ, यानी जो है सबसे ऊपर वाला कमेंट होगा उसमें पिन किया हुआ मिल जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होती है, खत्म होने के बाद जो है कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, विच वाइस यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल वर्क दैट रिक्वायर फिलिंग और ड्रिलिंग, यानी जो है छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करेंगे। यानी स्मॉल स्मॉल डाया का जॉब को क्लेम करना है तो किसका प्रयोग, क्या पिन वाइज का प्रयोग करेंगे, पाइप वाइज का, हैंड वाइज का या फिर टूल मेकर वाइज का। तो यहाँ पिन वाइज और जो है हैंड वाइज में कंफ्यूजन होती होगी। तो पिन वाइज को बहुत ही छोटे जब पूछा जाए कि बहुत ही छोटे जॉब को पकड़ने के लिए, लाइक पिन हो गया या फिर तारे हो गए, उसका पकड़ने के लिए जो वहाँ पिन वाइज का प्रयोग करते हैं, और ऐसे नॉर्मली छोटे वर्क के लिए जो है हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है हैंड वाइज सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देयर इज डेप्थ ऑफ बी ए स्क्रू थ्रेड, यानी जो है बी ए थ्रेड की गहराई वह कितनी होती है, क्या 0.64 पी, 0.6 पी, 0.61 पी या फिर डी में मिलता है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बी ए थ्रेड की जो गहराई होता है वह 0.6 पी के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है, द मार्किंग टेबल इज मेड ऑफ विच मेटल, यानी जो मार्किंग टेबल बना होता है उसका मटेरियल क्या होता है, वह किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन ए मिल जाता है कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास या फिर रॉट आयरन, किसका बना होता है। नॉर्मली जो है मार्किंग टेबल के लिए जो मटेरियल रखते हैं, धातु रखते हैं, वह कास्ट आयरन का बनाया जाता है। और अक्सर टूल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, है ना। तो अगला है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ साइज एंड लोअर लिमिट ऑफ साइज, यानी साइज की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को क्या कहते हैं, यानी साइज की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो यहाँ जो है अंतर लिख लीजिएगा, यानी साइज की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। क्या टॉलरेंस कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, या बाईलेटरल या फिर यूनिलेटरल। ओके, तो जो है अधिकतम और न्यूनतम सीमा को साइज के जो अंतर होता है उसे टॉलरेंस कहता है, यानी मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज के अंतर को टॉलरेंस कहा जाता है, यानी हिंदी में बोले तो सहिष्णुता क्षेत्र कहा जाता है। ओके, चलिए अगला है, विच गियर टीथ आर पैरेलल टू एक्सिस ऑन द पेरीमीटर, यानी किस गियर में दांते परिधि के अक्ष के समांतर कटे होते हैं। तो वह कौन सा गियर है, स्पर गियर है, वर्म गियर है, विवेल गियर है या फिर जो है माइट गियर है। तो अक्ष के समांतर जो दांते कटे होते हैं वह जो है स्पर गियर में होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है स्पर गियर। अगला है, दो मिलने वाले पार्टों के बीच अंतराल को जांचने के लिए क्या आता है, यानी दो मिलने वाले पार्टों को अंतराल को जांचने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, क्या वो स्लिप गेज, बेवेल गेज, फिलर गेज या फिर टेलीस्कोपिक गेज। तो दो मिलने वाले यानी दो मेटिंग पार्ट के बीच का अगर क्लियरेंस जांचना है तो वहाँ जो है फिलर गेज का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। तो इसका फिलर गेज जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जीआई पाइप आर फाउंड इन स्टैंडर्ड लेंथ, जीआई यहाँ सही कर लीजिए, हल्का सा मिस्टेक है। जीआई पाइप की जो नॉर्मल लंबाई होता है वह 5 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर या फिर 8 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6 मीटर। जीआई पाइप का जो नॉर्मल जो लंबाई होता है वह 6 मीटर के बराबर होता है ना। चलिए अगला 8 नंबर का प्रश्न है, अगला है, नॉन रिटर्न वाल्व सप्लाइज वाटर, यानी जो है नॉन रिटर्न वाल्व पानी की जो सप्लाई करता है वह कितनी दिशा में करता है। क्या इन वन डायरेक्शन, क्या एक दिशा में, इन बोथ डायरेक्शन दोनों दिशा में, दो दिशा में, या फिर इन फोर डायरेक्शन फोर दिशा में, या डी में मिल जाता है नो। नॉन रिटर्न वाल्व के बारे में पूछा गया है। तो नॉन रिटर्न वाल्व जो है पानी को एक दिशा में जो है एक दिशा में डायरेक्शन देता है, यानी एक दिशा में होता है इसका डायरेक्शन, है ना। चलिए अगला है,
व्हाट इज द सेकेंड नाम नेम ऑफ स्लिप गेज, यानी स्लिप गेज का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? क्या रिंग गेज होता है, टेपर गेज, रोलर गेज, या फिर ब्लॉक गेज, या फिर जॉनसन गेज? इसका आंसर कमेंट में भी आप लोग बताएंगे। तो स्लिप गेज का जो दूसरा नाम होता है वो जो है जॉनसन गेज या फिर ब्लॉक गेज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है जॉनसन गेज या ब्लॉक गेज। ओके, अगला 10 नंबर का प्रश्न है, विच टाइप ऑफ गियर यूज्ड इन द स्लाइडिंग मशीन, यानी जो स्लाइडिंग मशीन जो स्लाइडिंग से आगे पीछे मूव करने वाला होता है, तो स्लाइडिंग मशीन में जो गियर होता है वो किस प्रकार का गियर होता है? क्या रेक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्मिल, एंगुलर गियर, या फिर जो है नन? जी, स्लाइडिंग मशीन के बारे में पूछा गया, तो स्लाइडिंग मशीन में जो गियर होता है वहाँ जो होता है वहाँ रेक और पिनियन का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। अगला है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर? ठीक है, तो बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्या चेक द लेंथ, यानी लंबाई जांचने के लिए, सेट द वर्क पीस को सेट करने के लिए, या फिर मेजर द एंगल को मापने के लिए, यानी कोण को मापने के लिए, या फिर मेजर द डेप्थ, यानी जो है गहराई को मापने के लिए? बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पूछा गया, तो बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग करते हैं वह जो है मेजर द एंगल, यानी एंगल के मापन के लिए जो है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी में मिल जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजन्स, यानी जो है इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया है जो कि ये जहरीला होता है? क्या व्हाइट वाश है, पर्शियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, या फिर सेल्यूलोज लेकर है? ओके, जहरीला के बारे में पूछा गया, वह कौन सा मार्किंग मीडिया होता है जो कि जहरीली होती है? तो जो जहरीली मार्किंग मीडिया होता है वह कॉपर सल्फेट होता है ना? कॉपर सल्फेट जहरीली मार्किंग मीडिया के अंतर्गत तो आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और बाकी बात व्हाइट वाश की बात करें तो इसे रफ और खुदरी सरफेसों पे प्रयोग किया जाता है। पर्शियन ब्लू एक उत्तम मार्किंग मीडिया है और काफ़ी इसका यूज भी किया जाता है, लेकिन यह क्या है, इसमें एक डिफेक्ट है कि ये सूखने में अधिक टाइम लेता है। और सेल्यूलोज लेकर जो है यह भी उत्तम मार्किंग मीडिया है, लेकिन यह बाजार में कई रंगों में मिलता है। अगला है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल दैट विथ स्टैंड शॉक, यानी शॉक और इम्पैक्ट, यानी जो है मेटल का वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो शॉक और इम्पैक्ट को सहन कर लेता है? क्या वह टेनासिटी है, हार्डनेस है, ब्रिटलनेस है, या फिर टफनेस है? ओके, ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा टफनेस हो जाएगा, है ना? ओके, चलिए। अगला है, विच पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज का वो कौन सा पार्ट है जहाँ जो है स्क्राइबर को होल्ड करते हैं? क्या वह स्नग है, गाइड पिन है, रॉकर आर्म है, या फिर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है? आंसर दीजिए कमेंट में। सरफेस गेज का कौन सा वह पार्ट है जहाँ स्क्राइबर को होल्ड करते हैं? ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्नग हो जाएगा, स्नग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है स्क्राइबर को होल्ड करते हैं ना। चलिए, अगला है, व्हाट व्हाट इज द रीजन टू प्रोवाइड कन्वेक्सिटी इज फाइल, यानी जो फाइल में जो कन्वेक्सिटी दिया जाता है, यानी जो उभार दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? आंसर बताइए। ओके, तो फाइल में जो उभार दिया जाता है वह इजी फाइलिंग, यानी जो है फाइलिंग को जो इजी करने के लिए जो हल्का सा उभार दिया जाता है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ए वाइस इज यूज फॉर फोर्जिंग सॉफ्ट फॉर बेंडिंग एंड फोर्जिंग, यानी जो है किस टाइप का जो है वाइस का प्रयोग फोर्जिंग सॉफ्ट में किया जाता है जो कि बेंडिंग और फोर्जिंग के लिए किया जाता है? क्या पाइप वाइस, लेग वाइस, पिन वाइस, या फिर हैंड वाइस? तो फोर्जिंग सॉफ्ट में जो वाइस प्रयोग करते हैं वहाँ जो है लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। बेंडिंग और फोर्जिंग के लिए भी करते हैं। और फाइव वाइस को जो है फाइव वगैरह को पकड़ने के लिए, और पिन वाइस को पिन तार को, और हैंड वाइस को जो है छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है, विच टाइप ऑफ ए चीजल इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एंड द कॉर्नर एंड ज्वाइंट, यानी जो है किसी
वह कौन सा चीजल है जिसका योग जो है जहाँ हल्का सा जो है स्क्वायरनेस और कॉर्नर को जो है कॉर्नर से मेटल को रिमूव करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। उसमें क्या फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या फिर वेब चीजल। ओके, तो मान के चलिए कोई इस प्रकार से जॉब है और यहाँ से हमको मेटल को रिमूव करना है, तो यहाँ जो है किस प्रकार चीजल का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ जो है डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। तो शायद यहाँ लगता है कि 2 प्रश्न मिस हुए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिमर, यानी जो है रिमर का उपयोग क्या है, यानी यूज क्या है। ऑप्शन में मिलता है क्या, ड्रिल ए होल, यानी जो है होल में ड्रिल करने के लिए, या फिर इनलार्जिंग ए होल, या फिर थ्रेडिंग ए होल, या फिर फिनिशिंग टू करेक्ट साइज द ड्रिलेड होल। ओके, ओके, तो रिमर का जो कार्य है फिनिशिंग एक करेक्ट साइज, यानी जो है राइट साइज में लाते हैं, और ड्रिल होल को हल्का सा इनलार्ज भी करते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से 2 प्रश्न जो है छूट गया था, क्योंकि आगे पीछे हो गया नंबर गलत होने के कारण। तो आज की वीडियो में जो इतने ही प्रश्न ऐड किए गए थे। इसका पीडीएफ जो है कुछ देर के बाद जो है कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ओके।